स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे हम लोग, और द्विघात समीकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़े? चर अचर। ठीक, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं चर और अचर क्या होते हैं, एक पदी क्या होती है, द्विपदी क्या होती है, त्रिपदी क्या होती है। ठीक है, और मानक समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण है ax² + bx + c = 0। ठीक, ये पढ़ा हम लोगों ने। और इसको सॉल्व करने की दो विधियां पढ़ी हैं, पहली गुणनखंड विधि, दूसरी श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक का हेडिंग हो जाएगा मूलों की प्रकृति। मतलब मूलों की प्रकृति का मतलब जो मूल आएंगे, x के जो मान आएंगे, x के कितने मान आएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे। ठीक है, तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब वो पॉजिटिव आए तो निगेटिव आएगा या 0 आएगा, जो भी आएगा उसके टाइप से उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको अलग अलग भागों में बताया गया है कि उसके ये मान पे उसकी प्रकृति क्या होती है। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे पता करते हैं? हम लोग विविक्त कर से पता करते हैं। विविक्त कर, जिसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल D की वैल्यू होती है b² - 4ac। ठीक, जहाँ b ये है, b क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर 4 × a x² का कोफिशिएंट वो, और फिर c जो हमारा अचर पद रहेगा जिसमें x या x² नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसमें पुट कर देंगे। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी d का मान हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक एंड असमान। ठीक है, अगर d का मान पॉजिटिव आ गया, d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान पॉजिटिव कब आएगा? जब वो 0 से वैल्यू बड़ी होगी, किसकी, d की। तो मूल हमारे वास्तविक और असमान रहेंगे। ठीक, अब अगर d का मान = 0 आ गया, तो मतलब 0 आ गया यानी शून्य ही रहेगा। तो अब 0 को और क्या किया जा सकता है? 0 मतलब 0, अगर d का मान 0 आ गया है तो मूल हमारे वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। ठीक, बात समझ आई? अब अगर d का मान <0 है, यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा कब होगा? जब d का निगेटिव मान आएगा, d की वैल्यू माइनस में आएगी, तो मूल क्या होंगे हमारे? काल्पनिक। मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, d का मान क्या होता है, b² - 4ac। हम लोग द्विघात समीकरण से ABC आराम से पता कर सकते हैं कि क्या है, तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। अगर d का मान पॉजिटिव आता है तो उसके मूल वास्तविक और असमान हैं। अगर d का मान 0 आता है, एग्जैक्ट 0 ही आ जाए, तो उसका मान वास्तविक के साथ साथ समान हो जाएगा। और अगर d का मान माइनस में आ जाए, यानी 0 से छोटा आ जाए, तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एक एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने, 2x² + 2x + 5 = 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे?
द्विघात समीकरण के मानक रूप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 2, ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, इसलिए ए इज इक्वल टू 2। बी एक्स के साथ कौन है बी, तो एक्स के साथ यहाँ क्या है 2। सी अचर पद हमारा क्या है यहाँ 5, तो C5 हो गया। ठीक, अभिव्यक्त कर हमें पता है D बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, ये होता है। चलिए वैल्यू पुट करिए, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2, C की जगह 5, 2 दूना 4 माइनस 4 पचे 20, 20 दूना 40। ठीक, अब एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 4 गया 36, आ तो गया 36 लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -36। अब ये मान हमारा निगेटिव है, ऋणात्मक है, निगेटिव वैल्यू आई है, तो निगेटिव वैल्यू का मतलब डी का मान लेस देन है 0 से, 0 से कम है। ये 36 -36 0 से कम है, तो इसके मूल क्या हैं काल्पनिक है। ठीक है, समझ आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कंपेयर करिए इससे। यहाँ पे a इज इक्वल टू कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हमें पता है d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 चौक 16 माइनस 4 एकम 4 एकम 4, 16 में से 4 गया 12। डी का मान आ गया हमारा 12, जो कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है और ये धनात्मक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मूल क्या होते हैं हमारे वास्तविक और असमान। ठीक है, एक और एग्जांपल, फिर एक द्विघात समीकरण है, इसको कंपेयर करें। यहाँ से a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ c होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है मानक समीकरण। c इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अब d का मान होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 इंटू ए की जगह 4, सी की जगह 1, ये 16 और ये 16, 16 में से 16 गया 0, डी का मान क्या आ गया हमारा 0। तो डी का मान जब 0 आता है तो मूल क्या होते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है। पहले काल्पनिक वाला हम लोगों ने देखा, फिर पॉजिटिव देखा, अब ये 0 हो गया। ठीक है, तीनों टाइप के विविध कर को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगली टॉपिक है, देखिए, अगर द्विघात समीकरण हमारा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके कोई दो मूल है, मूल जैसे मान लीजिए अल्फ़ा बीटा, अगर ये दोनों मूल हो गए किसके द्विघात समीकरण के। ठीक, तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए। बी का मतलब जो x का गुणांक है, a मतलब जो x स्क्वायर का गुणांक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये हो गया मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, वेयर सी इज अचर कांस्टेंट एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है हमारा कांस्टेंट, तो लिख दीजिए अचर, अचर पद, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अगर मूलों का गुणनफल हमें निकालना पड़े तो हम सी अपॉन ए करेंगे, अगर मूलों का योगफल निकालना पड़े हमें तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल का। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है उसका मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए। वैसे पूछेगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, लेकिन साथ साथ में अगर एग्जाम्पल हम लोग करते चलेंगे ना तो वो हमारा कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होता चला जाएगा। इसीलिए हम एक एक एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं। हर रूल के बाद अगर आप उसी टाइप से क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है, माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा। चलिए मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था हमारा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या था, एक्स का गुणांक, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है, -3 है, ठीक है। a क्या है 2, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। एक फार्मूले का माइनस है, ठीक है, और एक इस समीकरण का माइनस है, -3/2 आ गया हमारा 3/2। अब मूलों का गुणनफल देख लेते हैं। चलिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। सी क्या है, अचर पद, अचर पद यहाँ क्या है 8, सी इज इक्वल टू 8, ठीक है। सी की जगह 8, ए की जगह 2, ए की जगह 2, 8/2 यानी 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही आपको मूल निकालने होंगे। हम लोगों ने समीकरण से मूल निकालना सीखा, मूलों का योगफल और गुणनफल। लेकिन अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो उससे समीकरण कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल अगर दिया हो तो समीकरण कैसे बनता है, समीकरण बनता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x² माइनस मूलों का योगफल क्या लिख रहे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर समीकरण के मूल एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है तो योगफल यही होगा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। वो जो इसके पहले हम लोग मूलों का योगफल निकाले थे, कुछ आया था वैल्यू, उसको यहाँ पुट कर देते और मूलों का गुणनफल जो आया था उसको यहाँ पुट कर देते और फिर अगर बट्टे में है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, उसको इस फॉर्म में लेते आएंगे ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में, तो वही हमारा इक्वल टू 0, वही हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमें दिया है मूलों का योगफल यानी a प्लस b कुछ भी दिया है 3/2, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा हमें दिया है 5/4, ठीक है। तो
वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा। इन दोनों की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण बना रहे हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है 5/4 इक्वल टू 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अभी नहीं है, ये बटे में थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम लोग लाएंगे। तो हर गायब करिए, हर कैसे गायब होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा हर किसका है 4, यहाँ 2 है, लेकिन 2 तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ का 2 बचा रहेगा, इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, इधर भी 0 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। जो भी रूल फॉलो होता है इक्वल की अगर इधर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इक्वल के उधर भी अप्लाई किया जाता है। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/2x प्लस 4 इंटू 5/4 इक्वल टू 0 इंटू 4, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 4 से 4 कैंसिल 5 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। ये अब इस फॉर्म में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये कैसे आया है, जब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहा था तब जाके हम लोगों ने क्या किया है, द्विघात समीकरण को निकाला है। किसकी सहायता से, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की सहायता से। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान क्या है। चलिए कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। यहाँ से a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 8, c बराबर क्या है k, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि मूल समान हो तो k का मान क्या है। मूल समान होने की कंडीशन क्या थी, जब d का मान हमारा 0 था, d यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 आएगा, ठीक है, तो ही मूल समान होते हैं। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, मूल समान होने की कंडीशन ये है, इसीलिए वो तीनों कंडीशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो याद होगा तो ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए तब यहाँ पे d को 0 करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। b का मान 8 है, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की जगह 2, c की जगह k इज इक्वल टू 0। 8 हटाएँ 64 माइनस 8 4 दूनी 8, 8k इज इक्वल टू 0 माइनस 8k यहाँ रहने दीजिए, 64 यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 64 k इज इक्वल टू माइनस 64 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 हटाएँ 64, तो k का मान क्या आ गया हमारा 8। ठीक, समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा था कि मूल समान हो तो, ठीक है, ये शर्त थी कि इस समीकरण के मूल समान होने चाहिए, और मूल समान होने का कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि d बराबर जब 0 होता है तो ही किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं। तो d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोगों ने द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूल से a b c का मान निकाल लिया, फिर इस वैल्यू में पुट कर दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर दिया। b की जगह 8, a की जगह 4 की जगह 4 ही रहेगा, a की जगह 2, c की जगह k, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया, हमारा k इज इक्वल टू 8 आ गया, यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्रकृति पूछ रहा है मूल की
कि मूल किस टाइप का है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या ज़ीरो है, और सबके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग को क्या करना है, इसमें विविक्त कर फाइंड करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं। d बराबर हमारा होता है b² - 4ac। चलिए इससे यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर भी 4, c बराबर 1। ठीक है, चलिए b² - 4ac में वैल्यू को पुट कर देते हैं। b² - 4ac में b की जगह 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 इंटू a यानी 4, c यानी 1, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16 एकम 16, 16 में से 16 गया 0, तो d का मान क्या आ गया हमारा, विविक्त कर आ गया हमारा 0। 0 का मतलब क्या होता है, मूल क्या है, वास्तविक और समान। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वास्तविक तथा समान है। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था विविक्त कर पे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।